अगर अनपढ़ जो है एसी में रहने लगे, जो इस देश में जो है इस देश के को गर्त में ले जाने वाला व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता के साथ मज़े से इस देश में मलाई चाटे, और एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, एक किसान वर्ग, एक हमारे देश के सैनिक वर्ग अगर दुख झेले तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको क्या लगेगा? इस देश को खून पसीने से सींचने वाले वो किसान, इस देश को दिन रात पहरा देने वाले बॉर्डर पर हमारे सैनिक जवान और डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश में तरक्की करने वाले लोग अगर अनशन करने लगे, भूख हड़ताल पर बैठे, तो आपको क्या लगता है कि इस देश का भला हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है कि इस देश की दिशा और दशा सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। इस विषय वस्तु पर जो है आप क्या सोचते हैं? मैं निरंजन स्वागत करते हैं आपको आपकी अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के बीच इस मुद्दे को लेकर आया हूँ। ये विषय रहा नहीं गया, देखा नहीं गया, तो विषय को लेकर आया हूँ। पिछले 10 से 15 दिन से देश के सुप्रसिद्ध इंजीनियर और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है और उनके साथ साथ और सहयोगी लोग बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं जानता कि इस बात का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ कि कोई किसी पार्टी को समर्थन करते हैं, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। मेरा कहना ये है कि वैसे अगर साइंटिस्ट हैं, वो देश का धरोहर है, देश के एक के जो है बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, तो वैसे लोग अगर देश के लिए, वैसे लोग अगर अच्छे मांग के लिए स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उसको सरकार क्यों नहीं सुन रही है? उसको सरकार को सुनने में क्या हर्ज है? मेरा मुद्दा ये है। अगर किसी ने लेफ्ट और किसी ने राइट विंग को दिमाग में रखकर भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर होता है, इस बात को सोचता है, तो वो अपनी मानसिकता को भी त्याग कर देखिए कि उनका जो मुद्दा है, उनका जो मांग है, किस बात के लिए है और क्यों है। तो मुद्दा मुख्य रूप से मांग यह है कि जो पिछले समय में, पिछले दिनों में आपने देखें कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, नीट पेपर लीक हुआ, उसके रिफॉर्म के लिए, उसमें सुधार हो, सिस्टम में भ्रष्टाचार की जो है स्थिति चल रही है उसमें कमी है, उसमें सुधार हो, उन सभी मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है अनशन पर बैठा हुआ है। तमाम साथी जिनकी स्थिति बहुत आज अभी दयनीय हो चुका है, वो उन लोग बैठे हुए हैं। तो इस पे जो है मुख्य रूप से सरकार के, कोई भी सरकार होती है, उस सरकार का जिम्मेवारी होती है, अगर कोई भूख हड़ताल पर है, कोई आंदोलन कर रहा है, क्योंकि उस संवैधानिक अधिकार है। अगर संवैधानिक अधिकार के दायरे में अगर रहकर किसी अपने अधिकार के, अपनी मांग को रखा जा रहा है, तो ये दायित्व बनता है तत्कालीन सरकार को, उसकी दायित्व को, उनकी मांग को सुनने का और सुनकर उसमें रिफॉर्म करने का। लेकिन उनका जो है, जैसे अभी जो है, कोई भी, मैं पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो पार्टी है वो किसी प्रकार की उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये सवाल जनता से है और ये हमारे तमाम जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग से है, क्या इस देश को, इस शिक्षा वर्ग को, इस नौजवान वर्ग को ये स्थिति देखना पड़ेगा कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक पढ़ा लिखा साथी, एक पढ़ा लिखा शिक्षाविद, पढ़ा लिखा शिक्षक अगर इस तरीक़ा से अपने देश के, अपनी परीक्षाओं में सुधार के लिए, अगर मांग के लिए, अगर किसी न किसी प्रकार से अगर कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा और कौन व्यक्ति आगे आएगा इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए कि हमारे साथ इस तरह का हो जाए। आप एक बार सोचिएगा ज़रूर, आप विचार करिएगा ज़रूर कि वह जो मांग चल रहा है वो मांग सही है या गलत है। सब क्षेत्रवाद, पार्टीवाद और भाषावाद, इन तमाम तरह की चीज़ों सभी को छोड़कर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीट पेपर लीक होने के बाद कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। अगर आपको नहीं पता है आंकड़ा, तो आप गूगल करके ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि पिछले नीट पेपर जब लीक हुआ उसमें कितने छात्रों ने सुसाइड किया। आपको आंखें जो है खुली की खुली रह जाएगी और आप एक बार सोचने के लिए ज़रूर मजबूर हो जाएंगे। मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।